ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। सनातन धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार अप्रैल माह का दूसरा प्रदोष व्रत 21 अप्रैल 2024 को रविवार के दिन पड़ रहा है, यानी आज। इसीलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। ये दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करने से सभी दुख दूर होते हैं और शिव जी अपने भक्तों को धन सुख संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत का महत्व। एक समय सर्व प्राणियों की हृदय परम पवन भागीरथी के पास तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। वेदांत ऋषियों के एक तृतीय सभा में व्यास जी ने परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी के देखते ही सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। वेदांत ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवंचित फल प्राप्त कराने वाला ये व्रत तुमको सुनता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उसने प्राप्त ये परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे सुनाया था। उसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाती हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगी कि आयु विधि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करे। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्धपूर्ण त्रिपुण का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावे, धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावे। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर समर्थ अनुसार दक्षिणा दें। को सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देना चाहिए। इसके बाद मन व्रत धारण करें। व्रती मंत्र ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय से आहुति दे। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करें, एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्धि होते हैं। श्रवण मास में तो इसका विशेष महत्व है। ये सर्व सुख धन आयुग्यता देने वाला है। ये व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और देववश मुनि ने मुझको सुनाया था। सोनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महाव्रते, अपने ये व्रत परम गोपनीय मंगल व्रत कष्ट निवारण बतलाता है। कृपया ये बताने का कष्ट करिए कि ये व्रत किसने किया और उसे क्या फल की प्राप्ति हुई थी। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा 20 अप्रैल 2024 को रात 10:41 पर होगा और अगले दिन यानी 21 अप्रैल 2024 सुबह 1:11 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 21 अप्रैल के दिन रविवार को ही प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस दिन शाम को 6:51 से लेकर रात 9:02 तक प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त का समय रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आप शिव जी की पूजा कर पाएंगे। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक दिन ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वो पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चारों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगी कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं,
तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दिन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चारों ने कहा कि तेरी इस पोतली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरे माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। ये सुनकर चारों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अंत हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चारों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वो बालक उसी बरगद के पेड़ के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों की खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास लेके आए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन में अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा के स्वप्न में आदेश दिया कि वो बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी का आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा वेदांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके बाद माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिसके वे सुखपूर्वक अपने जीवन व्यतीत करने सकें। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।